आज हम बनाएंगे ये मिनी कोस्टर। ये बनाना बहुत ही सिंपल है, आप बस 10 मिनट्स में से बना लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये 3 कलर्स लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, और 3.5 mm का हुक। स्टार्टिंग हमेशा बेस से होगा। सो बेस के लिए हम लोग सबसे पहले वाइट यार्न लिए है, मतलब ऑफ वाइट यार्न। इसको हम लोग मैजिक रिंग बना लेंगे। अब देख सकते हैं, आप स्टेप को अच्छे से फॉलो करना। मैजिक रिंग बनाने के बाद इसको देखिए हम लोग कैसे पकड़ेंगे। होल्डिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इसको 2 चेन बनाएंगे। देखिए 2 चेन के बाद हम लोग 11 डीसी कर देंगे। डीसी मतलब डबल क्रोशेट। कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड इसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। 1 2 ऐसे ही। तो 11 डबल क्रोशेट करके मैं आ गई एंड ये जो छोटा वाला धागा था इसको हम लोग टानेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। देखा कितना इजी है ना। ऐसे ही हम लोग अब इधर जो 1 2 किए थे उधर ही स्लिप स्टिच करेंगे। अब बारी है राउंड 2 का। इसमें हम लोग सबसे पहले चेन 2 ले लेंगे एंड जो फर्स्ट चेन है उस पर हम लोग देखिए डबल क्रोशेट कर रहे हैं एंड यही चीज़ हमें फिर से रिपीट करना है, मतलब एक चेन पे 2 डबल क्रोशेट होगा। इसीलिए मैंने लिखा है 2 DC इन ईच स्टिच। इसका मतलब यही है, आप नोट कर लेना। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ, आप कुछ भी समझना है तो आप ज़रूर बोलना। एंड ये चीज़ को रिपीट करना है हमें पूरा सर्कल तक, कुछ इस तरीके से। सो देखिए मैं एंड में आ गई हूँ एंड जो एंड जो चेन है इधर भी हम लोग डीसी कर देंगे, मतलब 2 डीसी कर देंगे एंड देन इस पर स्लिप स्टिच कर देंगे। आपको स्लिप स्टिच करना तो आ ही गया होगा, फर्स्ट वाला दिखाई थी। सो इस पर मैं ज़्यादा उतना फोकस नहीं की इस पर। सो देखिए हमारा गोल होना रेडी हो गया। अब बारी है राउंड 3 का। इधर भी हम लोग 2 चेन ले लेंगे एंड अगेन फर्स्ट डीसी करेंगे एंड फर्स्ट डीसी के बाद हम लोग सेकेंड लूप में जाके, मतलब सेकेंड चेन में जाके 2 डीसी करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे ही फर्स्ट डीसी देन इंक्रीज़। आपको इंक्रीज़ करना आ ही गया होगा। इंक्रीज़ मतलब होता है कि एक चेन पे 2 स्टिचेस रहेगा। सो उसे हम लोग इंक्रीज़ बोल रहे हैं। सो 1 डीसी एंड इंक्रीज़। अगर आपको मेरा बात समझ ना आ रहा हो तो आप क्या करना, आप वीडियो देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा होपफुली, क्योंकि मैं बहुत बकवास करती हूँ। ये भी हम लोग पूरा सर्कल तक कंटिन्यू किए एंड देखिए लास्ट स्टिच में हम लोग फिर से डीसी कर देंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे। ये मैं बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और इसको फिनिशिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे। अब जो लास्ट राउंड होगा ये थोड़ा अलग स्टिच करेंगे, तो इसको ज़रा फोकस करना। चेन 2 सेम किए हम लोग। उसके बाद हम लोग हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए 3 है, हम लोग डायरेक्ट टान दिए, 1 2 नहीं किए ऐसे। ओके अगेन हम लोग करेंगे ऐसे, 3 है एंड हम लोग डायरेक्ट ऐसे टान देंगे। इसे मैं हाफ डबल क्रोशेट कह रही हूँ, होप हाफ डबल क्रोशेट ही कहते हैं। और इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 में हाफ डबल क्रोशेट करेंगे एंड थर्ड में हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसको रिपीट करेंगे पूरा सर्कल तक। 2 हाफ डबल क्रोशेट एंड 1 इंक्रीज़ ऐसे ही। देखिए 1 2 एंड लास्ट इंक्रीज़ होगा। देखिए इसको पूरा राउंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये बन गया एंड एंड में हम लोग इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे और यही इसका लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम लोग दूसरा कलर करेंगे। देखिए हमारा सर्कल रेडी है। और आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप और भी इंक्रीज़ कीजिए एज योर विश। सो बेस रेडी हमारा। और मैंने इधर सिक्योर करने के लिए 2 चेन करके इधर टाइट लॉक कर दिया। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम लोग ये ग्रीन पार्ट को सीखेंगे कैसे बनाते हैं। सो ग्रीन पार्ट के लिए अगेन हम लोग मैजिक रिंग ले लेंगे, MR फॉर मैजिक रिंग। एंड इसको अभी छोड़ देंगे, लाचार छोड़ देंगे। अब हम लोग अपना सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद कोई भी जगह से इंसर्ट कीजिए,
इंसर्ट करने के बाद हम लोग जो ग्रीन पार्ट को है इसको फिर से हम लोग देखिए यूज़ किए। ये सिक्योर है इसीलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम लोग 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद हम लोग डीसी कर देंगे सेम स्टिच पे। देखिए मैं सेम स्टिच पे डीसी कर रही हूँ। ये डीसी करने से हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, देखिए कुछ इस तरीके का। एंड हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 चेन को स्किप करेंगे एंड 3rd चेन पे डीसी करेंगे। हमें बस ट्रायंगल फॉर्म करना है। डीसी करने के बाद हम लोग फिर से चेन 2 कर लेंगे। चेन 2 हो गया एंड उधर सेम स्टिच पे हम लोग अगेन डीसी करेंगे। हमें ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए यही चीज़ को रिपीट करते रहना है। पहला 2 स्टिच को हम लोग स्किप करेंगे एंड 3rd में जाके हम लोग कुछ इस तरीके का प्रोसेस रिपीट करेंगे। सो होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए 1 2 एंड अगेन डीसी इन सेम स्टिच। यही चीज़ रिपीट करते करते हम लोग पूरा सर्कल को एंड करेंगे इस तरीके से कुछ। सो हमारा जो सर्कल है वो रेडी है एंड इसको हम लोग अब लॉक करेंगे फिर से स्लिप स्टिच करके। ये स्लिप स्टिच अपने दिमाग में बैठा लो आप। हो गया हम लोग का ये लॉक। ये बनाना बहुत ही जल्दी हो जाता है, मुझे 10 मिनट से कम लगता है। एंड नाउ हमारा फ्लावर का पार्ट है, तो इसके लिए मैंने पिंक लिया है, आप रेड या जो भी कलर आपको पसंद है ले सकते। अगेन मैजिक रिंग एंड फिर से हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब जो हम लोग का जो मतलब नॉर्मल ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है इधर, उससे इंसर्ट करेंगे, रिवर्स ट्रायंगल पे नहीं। सो हम लोग इसको जैसे हम लोग ग्रीन वाला किया था वैसे ही करेंगे 1 2, लेकिन इधर 5 चेन नहीं 2 चेन होगा। अभी जो हम लोग का रिवर्स ट्रायंगल है, देखिए जो रिवर्स जो मैंने बनाया था 2 चेन, देखिए वही वाला पे हम लोग 4 डीसी करेंगे। देखिए कैसे कर रही हूँ मैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है, आप देखेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। 4 डीसी कर देंगे। फोर डीसी होने के बाद हम लोग जो है लूप को थोड़ा सा छोड़ देंगे, देखिए। और जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उधर से इंसर्ट करके ये दोनों को ऐसे टान लेंगे, तो फिर हमारा जो पॉपकॉर्न स्टिच है वो बन जाएगा। ये हुआ हम लोग का फ्लावर। तो फिर से हम लोग चेन 3 करके इसको सिक्योर करेंगे। देखिए जो ट्रायंगल स्टिच है उसमें से इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन चेन 3। चेन 3 करने के बाद हम लोग फिर से रिवर्स ट्रायंगल पे ये 4 डीसी करेंगे। 4 डीसी के बाद यही चीज़ बस हमें रिपीट करते जाना है, पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, वही हमारा फ्लावर है। और ध्यान रखना पॉपकॉर्न स्टिच का जो मुंडी है वो आपका फ्रंट में रहे, नहीं तो रिवर्स होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा ना। देखिए मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। स्लिप स्टिच एंड चेन 3। मैं ये वाला आपको 3 बना के दिखा रही हूँ, उसके बाद आप खुद ही कर लेना, क्योंकि मैं पूरा दिखाने जाऊँगी तो टाइम लगता है, क्योंकि ट्यूटोरियल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, फिर जल्दी जल्दी करके फिर आपको फाइनल प्रोसेस दिखाती हूँ। एंड एक बात और कि मुझे आपका जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी जानना है कि मैं क्या ख़राब कर रही हूँ या क्या ठीक कर रही हूँ, तो ज़रूर फीडबैक देना। एंड देखिए हम लोग का पॉपकॉर्न स्टिच बनते जा रहा है और ये करने से हमारा कोस्टर रेडी है। एंड फाइनल पार्ट कैसे ठीक करें वो भी बता दूँगी आपको। देखिए अब जो स्लिप स्टिच करना है इधर, इसको फॉलो करना थोड़ा, नहीं तो आपका क्रोशेट वर्क कभी खुल सकता है। 2 चेन करेंगे, काटेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे एंड इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हमारा हुक का बारी है, इसको सिक्योर कर लेंगे, 2-3 तरह का पेच दे देंगे और कट कर देंगे। एंड मिडिल पार्ट को भी अच्छे से बांध देंगे ताकि उधर थोड़ा सा ये हो जाए, मोटा मोटा हो जाए, तो फिर ये खुलेगा नहीं। फिर इसको कट कर देंगे।
और ये मैंने सीव के साथ ही किया था, मतलब जब क्रोशेट कर रही थी तभी टाल लिया था, तो इसीलिए मेरे को दिक्कत नहीं हुआ। एंड देख सकते हैं हमारा कोस्टर रेडी है। आपको ये कैसा लगा आप बताना ज़रूर। एंड इसको फोल्ड करते हैं कुछ इस तरीके से, रोल 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 रोल। उसके बाद इसको लेके जाएंगे हमारा पॉट में रख देंगे। अगर पॉट का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो ढेर सारा लव तो उसमें, तो मैं ज़रूर लाऊंगी पॉट का ट्यूटोरियल। लव यू, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना।